इस विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने को लेकर नव मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हाल ही में 18 साल की आयु पूरा करने वाले युवाओं में लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी निभाने को लेकर उमंग का माहौल है। हमारे संवाददाता अलीमुद्दीन ने राजधानी जयपुर में कुछ नव मतदाताओं से इस संबंध में चर्चा की। लोकतंत्र का उत्सव चुनाव रूपी ये शुरू हो गया है राजस्थान के रण में। देखना है कि किसकी किस्मत, किसकी तकदीर खुलेगी, किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात है वो है मतदान। मतदान में इस बार जो युवा हैं, जो फर्स्ट टाइम पहली बार वोट डालेंगे, उनका अहम रोल चुनाव में होता है कहीं न कहीं। तो कुछ युवा मतदाता हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, पहले फर्स्ट टाइम वोट देने को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। तो हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, पहली बार वोट डालेंगे आप, किस तरह का फील कर रहे हैं? सर जी, चूँकि मैं राजनीतिक विज्ञान की छात्रा हूँ, तो हमेशा से ही लोकतंत्र को लेकर मुझ में बहुत सी उमंग और उत्साह रहा है कि मैं भी जो है लोकतंत्र में अपनी सतत भूमिका निभाऊँ, अपने प्रतिनिधि को चुनने में मेरा भी योगदान हो, या फिर जो हमारी सरकार को चलाने वाला है उसमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए और मैं उसे लेकर किस प्रकार का दृष्टिकोण रखती हूँ, उसमें मेरा कोई ना कोई कदम हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह है इस चीज़ को लेकर कि मैं पहली बार अपने किसी प्रतिनिधि को लेकर जिसका चुनाव होगा उसमें अपना योगदान कर पाऊँगी। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने कि चुनाव में इनका योगदान खास रहेगा। तो आज हम आपको बता दें, हम जयपुर के महारानी कॉलेज में आपसे रूबरू हैं और एक और हमारे साथ छात्रा मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी, पहले बार वोट डाल रही हैं। यस। किस तरह का प्रतिनिधि आप चुनना चाहते हैं जो आपकी आवाज़ और आपके मुद्दों को रख सके? क्या आपके मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे सिर्फ एक ही सीमा में लिमिटेड नहीं होंगे, सब रिलेटेड होने चाहिए। एजुकेशन में भी करें, हेल्थ रिलेटेड भी हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा हो देश का, हमारे शहर का, वो भी अच्छा होना चाहिए। तो हर चीज़ को जो लेकर चले वैसा हमारा आगे का नेता होना चाहिए। इस बार चुनाव आयोग ने एक नया एक्सपेरिमेंट भी किया है कि जो नए मतदाता हैं जिन्होंने 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और चुनाव की डेट तक वो वोट डाल सकते हैं, उनकी प्रक्रिया पहले से ही प्रारंभ कर दी गई है। क्या सोचते हैं मतदाता इस बारे में? जी, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है चुनाव आयोग का। मैं समझती हूँ कि ऐसा होना चाहिए और सभी युवा को अधिकार होना चाहिए, और जिनकी एज लिमिट हो चुकी है उनको खास करके अधिकार होना चाहिए कि उनको 1 साल और का इंतज़ार नहीं करना पड़े, क्योंकि चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। तो हमको भी ये मौका 3 साल बाद मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस कदम को लेकर। जी, इस बार जैसे हमने कहा कि चुनाव आयोग ने नए नए एक्सपेरिमेंट किए हैं और कुछ चीज़ें इस बार जो प्रत्याशियों को लेकर है वो ये है कि जो अपराधी छवि वाले प्रत्याशी हैं उनको विज्ञापन देना पड़ेगा अखबार में। तो क्या सोचते हैं नए मतदाता? विज्ञापन देना भी ज़रूरी है एक हिसाब से, ताकि लोगों को पता चले कि इनका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनके दिमाग में ख्याल रहते हैं कि हाँ शायद इनको किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का साथ है इसलिए उनको वोट देंगे, या काफ़ी मुद्दे होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है बताना कि हाँ भाई हमने ये क्राइम किया है, लेकिन फिर भी हमको सरकार ने एक मौका दिया है वोट डालने का, और इस बार मैं खुद को अच्छा साबित करूंगा सही इंसान को वोट डालकर। अब बात करें कुछ महंगाई से जुड़ी हुई और रोज़गार से जुड़ी हुई, तो नए मतदाता क्या सोचते हैं कि क्या उनका प्रतिनिधि या किस तरह की वो सरकार चुनना चाहते हैं जो इन मुद्दों पर भी काम करे? महंगाई के लिए राहत मिलना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम लोअर कास्ट वाले लोगों की बात करें तो उनको भी महंगाई से बहुत जूझना पड़ता है, मिडिल क्लास वालों की बात करें तो उनको भी जूझना पड़ता है। ऐसा है कि अपर क्लास वाले ही महंगाई को कर पाते हैं, सह पाते हैं, तो हमको लोअर क्लास और मिडिल क्लास वालों के लिए भी सोचना चाहिए कि उनके लिए भी महंगाई से वो कैसे जी पाएँ और अच्छे से उनका सारा जो खर्चा वगैरह होता है वो सब लो बजट में हो जाए। बात शिक्षा के क्षेत्र की कर रहे हैं, तो जो आपके अवसर होते हैं आगे चल करके शिक्षा के क्षेत्र में, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, उस क्षेत्र में आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो आपका प्रतिनिधि हो वो आपको अवसर दिलाए सभी छात्र छात्राओं को? सर, जैसे कि मैं BCA की स्टूडेंट हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए कि हमें भी गवर्नमेंट जॉब्स का ज़्यादा
मिलना चाहिए। जैसे बीसीए को ऐसे बोलते हैं कि वो आईटी फील्ड के बच्चे हैं, तो हमारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी कम होती है गवर्नमेंट फील्ड में एज़ कम्पेयर टू बीकॉम और बीए बच्चों के खिलाफ। तो हम ये चाहते हैं बीए और बीसीए वाले बच्चे कि हमारी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हो। जी बिल्कुल, काफ़ी सपने हैं इनके और पहली बार वोट डाल रहे हैं तो एक्साइटेड भी हैं अपने वोट को डालने के प्रति और अपने प्रतिनिधि को लेकर भी कि उनका प्रतिनिधि इस तरह का हो जो इनके सपनों को पूरा कर सके, इनकी उम्मीदों को पूरा कर सके। दूरदर्शन समाचारों के लिए जयपुर से मैं अलीमुद्दीन।